आवाम फिर से चुनेगी इस बार अपने नुमाइंदे। आइए हम एक नजर डालते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के किरदार पर। इलेक्शन 2018। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलेक्शन 2018 के प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी। इलेक्शन 2018 में ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान में हर जगह जो है वो शूटिंग हो रही हो और तमाम सियासी जमातों के लीडर और कारकुन भरपूर अदाकारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदाकारी भी इतनी ज़बरदस्त कि जितनी तारीफ की जाए वो कम है और आवाम उन लोगों की अदाकारी से जो है शदीद मुतासिर होती हुई दिखाई भी दे रही है और वो भूल गए हैं कि ये वही सियासतदान है जिन्होंने कौमी दौलत लूटने में कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ी है। यही वो सियासतदान है जिन्होंने कौमी दौलत जो है वो लूटी है। मासूमियत या मजबूरी का ये हाल है कि वो इन्हीं सियासतदानों और पार्टियों को हर बार वोट देती है। इन सियासतदानों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ पाकिस्तान की शोहरत को भी दागदार किया है। साल 2018 के इंतखाबात की मुहिम तेज होती हुई दिखाई दे रही है और तमाम पार्टी अपने अपने तरीके से जो है वो मुहिम चलाती हुई दिखाई दे रही है। सियासी जमातों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वोटर को कैसे अपनी जानिब जो है वो रागिब किया जाए। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमर थल्लो साहब, बहुत शुक्रिया। जो लीडरान है वो वोटर्स को जो है अपनी जानिब रागिब करने के लिए जो है उन्होंने मुहिम जो है काफी तेज कर दी है, क्या कहेंगे? पहले तो आपने जो कहा कि अदाकारी शूटिंग हो रही है और हमारे सियासतदान अदाकार बने हुए हैं। बिल्कुल। अदाकार तो जब से वो सियासत में आए हैं तब से अदाकार बने हुए हैं, ठीक है ना। उन्होंने अपनी अदाकारियों से और अपनी मक्कारियों से, अदाकारियों और मक्कारियों से सही जो है वो अवाम को बेवकूफ़ बनाया और हमारी बड़ी सादा सी कौम, बिल्कुल मासूम दयानतदार, जो उनके वायदों में आती रही, लुटती रही, फिर भी आती रही, फिर भी लुटती रही, फिर भी आती रही। लेकिन इस दफा कुछ चेंज की इब्तिदा हम देख रहे हैं, कुछ चेंज की इब्तिदा हम देख रहे हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि ये इब्तिदा बहुत जल्द ही इंतहा को पहुंचे। सही, आपने कहा, अभी बताया कि जी लूट मार की एक इंतहा होती है। सही। इस वक्त इस दौर में हम वो तमाम हदें फलांग चुके हैं लूट मार की। अब लूट मार के लिए कुछ रहाई नहीं है। सही। लेकिन फिर भी वो ये उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि बाकी जो कुछ बचा है वो किस तरह लूटना है। लेकिन जिस तरह अवाम अब उठ रही है, अवाम, मैं देखता हूँ, आप भी देख मेरे मीडिया पे, टेलीविजन पे, कि अब वोटर सवाल पूछता है। बिल्कुल, पानी दोगे तो वोट मिलेगा। और नहीं, और ये भी पूछता है कि आपने पिछले 10 साल में क्या किया। आप एक भी बात, एक कारनामा बताएं आप अपना कि आपने हमारे लिए या इस मुल्क के लिए, इस गली के लिए, इस मोहल्ले के लिए अगर आपने कुछ किया है तो पहले तो हमें आप वो बताएं। तो अब जो है ना, अब पूछने वाले जब जैसे जैसे खड़े होते जाएंगे ना, अब ये शहरों में तो ये ज्यादा हो रहा है, अब देहातों में भी होना शुरू हो जाए। जिस दिन देहातों में वो बेचारा किसान, गरीब, हारी जब अपना डंडा हाथ में लेके अपने वडेरे के सामने खड़ा होगा ना, उस दिन समझना कि पाकिस्तान में सही का इनकलाब आएगा। सही का इनकलाब आएगा। बिल्कुल। इलेक्शन 2018 क्या इंतखाबी मैदान सबके लिए बराबर दिखाई दे रहा है आपको या नहीं? देखिए, बात सबके लिए बराबरी जिसको हम इस्लामी लिहाज से कहते हैं मुसावात मोहम्मदी, ठीक है ना, वो तो हो नहीं सकती, यहाँ तो जो है वो लोग इस तरह बिकते हैं जिस तरह मंडी लगती है। सही। मैं इस पे एक इजाजत हो तो बिल्कुल थोड़ा सा एक शेर सुना दूं बिकने पे, कि शाह बिकते हैं, फकीर बिकते हैं, यहाँ सगीरो कबीर बिकते हैं,
कुछ सरे आम बिकते हैं, कुछ पसे दीवार बिकते हैं। सही, इस शहर में ज़मीर बिकते हैं, बिल्कुल। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। ज़रा तुम दाम तो बदलो, यहाँ ईमान भी बदलते हैं, ईमान भी बिकते हैं। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बिल्कुल सूरत हाल यही है। यही है। अगर हमारे कौम के नुमाइंदे जब लोगों का वोट लेके आ जाएं, ये कौम की अमानत है वोट, बिल्कुल, जिसके तहत आप ऐवानों में आते हैं, बिल्कुल। और जब ऐवान में आके आप अपने आप को बेचते हैं, तो एक तो आपने वो खयानत की उस अमानत में जो पब्लिक ने आप पे एतमाद किया, उसका हिसाब तो जो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर बिकना छोड़ दे, जो शायद इस दफा ऐसा होने के चांसेस हैं, ऐसे के चांसेस हैं, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां पैसे के जोर पे वोट खरीदती हैं। पिछले सेनेट में आपने देखा कि इमरान खान के 20 सेनेटर बिक गए। अच्छा, बलूचिस्तान में इधर, जिस पे जो है वो जरदारी साहब सेनेट के मालिक बन गए, बल्कि सेनेट का चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी का, तो सेनेट का लीडर ऑफ द अपोजिशन भी पीपल्स पार्टी का। अच्छा, सामने। और वो क्योंकि वो सेनेटर उनके, अब क्या इमरान खान ने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ, जो उनके सारे के सारे सेनेटर बिक गए। वो बिक गए या उनकी आशीर्वाद से बिके, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बिक गए। तो ये मंडियां जो है ना, ये अगर ख़त्म कर दी जाएं और हमारे, अच्छा, क्या आपको लगता है आसिफ अली जरदारी के हाथ पाकिस्तान की चिड़िया आएगी? देखें, जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आया था, तो उस वक्त कहा जाता था कि हिंदुस्तान जो है वो सोने की चिड़िया है, ठीक है। तो इन्होंने भी पाकिस्तान को सोने की चिड़िया समझ के पकड़ा, सही, और पकड़ने में वो कामयाब गया। उसके लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी, बड़ी साजिशें करनी पड़ी, बहुत, बस कुछ लोग जानते हैं कि क्या क्या करके, वरना तो ज़िंदगी में ये पटवारी भी नहीं बन सकता था और प्रेसिडेंट बन गया। वो क्यों बना, क्यों उसको इतना बड़ा बेनिफिट मिला, वो हर बच्चा जानता है। उसको मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि कराची सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, मगर अंडे तो सब खा रहे हैं, लेकिन मुर्गी का ख्याल जो है वो किसी को भी नहीं है। ये बात मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा कि कराची को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। बिल्कुल। मैंने इस कराची को, मैंने पूरे पाकिस्तान के लोग मजदूरी करने आए, हर कोने से यहाँ पे, उन सबको कराची ने समेटा, सबको कराची ने बनाया। लेकिन फिर जब यहाँ वो दौर शुरू हुआ लूट मार का, कि आपको वो भी दौर याद होगा कि सारा दिन मजदूरी करके लोग रात को जब मजदूर सोते थे तो सिर्फ टेरर फैलाने के लिए, अपनी दहशत फैलाने के लिए सोते हुए मजदूरों के सर को चल दिए जाते थे। सही। ये जो है, ये जो 30 साल गुजरे हैं, ये वो 30 साल गुजरे हैं कि बस उसका हिसाब जब अल्लाह देगा, लेगा, तो, और ले रहा है, बिल्कुल ले रहा है, और ले रहा है, लोगों को पता चल रहा है कि अब हमारे गले में रस्सी फंदा पड़ चुका है और अल्लाह अब रस्सी खींच रहा है। और जिस दिन, अच्छा, ये भी कहा जाता है कि कराची जागेगा तो सिंध जागेगा, और अगर सिंध जागेगा तो पाकिस्तान जागेगा। देखें, पहली बात तो यह है कि कराची सिंध का कैपिटल है, कराची सिंध का कैपिटल है, ठीक है, दारुल हुकूमत है। दारुल हुकूमत एक अहम शहर होता है, बिल्कुल, जहाँ पूरे सिंध के मामलात जो हैं तय किए जाते हैं दारुल हुकूमत में। तो जाहिर है कि जब दारुल हुकूमत उठेगा तो सारा सिंध उठेगा, सारे सिंध को फ़ायदा होगा, सारा सिंध भी चाहेगा कि हम जो है वो हमारे लिए फ़ायदा हो। तो डेफिनेटली
डेफिनेटली सिंध उठेगा और اس کو اٹھنا بھی چاہیے. اور ابھی میں نے جو رپورٹیں میں دیکھ رہا ہوں تو میں نے وہاں بھی دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی لوگوں کی یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ اگر آپ کو اپنا نہیں اپنے بچوں کا تحفظ چاہیے, اپنے بچوں کے لیے پانی کھانا چاہیے, ان کو اگر آپ کو زندگی دینی ہے, پالنا ہے, تو اب ذرا سوچ سمجھ کے ووٹ دو, سوچ سمجھ کے ووٹ دو. یہ اللہ کی امانت ہے آپ کو, اور یہ اللہ کی امانت ہی سمجھ کے ایک اچھے بندوں کو لاؤ جس میں آپ بھی راضی, اللہ بھی راضی. صحیح, ٹھیک. میں نے آپ سے سوال کیا تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ منی پاکستان لاہور اور اسلام آباد جیسا کیوں نہیں بن سکتا؟ لاہور اور اسلام آباد پہ جو خصوصی توجہ دی گئی وہ کراچی پہ نہیں دی گئی. صحیح. کراچی پہ توجہ دی گئی, بہت توجہ دی گئی, لیکن یہ توجہ دی گئی کہ جو کچھ کراچی میں ہے اس کو ہم اپنی جیبوں میں کیسے لائیں. صحیح. اس لحاظ سے کراچی پہ بہت توجہ دی گئی. صحیح. بڑی بڑی مافیاز, بڑی بڑی مافیا, ٹینکر مافیا, پوری کراچی میں ٹینکر مافیا کون چلا رہا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ جی وہ فلاں چلا رہا ہے, کوئی فلاں چلا, میں کس کس کے نام لوں؟ اب نام لے لے کے تھک گئے ہیں, اب لوگ خود سمجھ رہے ہیں, لوگوں کو خود عقل آ رہی ہے, عقل آ رہی ہے کون کیا کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. سمجھا؟ وہ فلاں مافیا ہے, وہ جو ہے قبضہ مافیا ہے, وہ مافیا ہے, انہی سے سارے بھتے آ رہے ہیں, انہی سے سارے پیسے آ رہے ہیں, انہی سے سارے سب کچھ آ رہے ہیں. تو پھر کراچی تو کیا, کراچی ہمارا پورا سندھ, کراچی سندھ کا بربادی کے دہانے پر آیا ہوا ہے, سب کچھ ہے. برباد کے دہانے پہ نہیں, برباد ہو چکا ہے. اب اس کو بنانے کی ضرورت ہے. بالکل. اور وہی کوئی آ کے بنائے گا جس کو دل میں اللہ کا خوف ہوگا, اور جو سوچے گا کہ اب مجھے اللہ کو بھی جواب دینا ہے اور اس قوم کو بھی جواب دینا ہے, صحیح, وہی آ کے بنائے اچھا گا. قمر صاحب, ہر لیڈر کا یہی دعویٰ سامنے آتا ہے کہ کراچی ہمارا ہے, کراچی ہمارا ہے, لیکن کراچی کے مسائل جو ہے کوئی بھی حل کرنے کو تیار نہیں ہوتا. کراچی کو مانتے تو سب ہیں کہ کراچی ہم سب کا ہے, لیکن کراچی کو میں نے دیکھیں, وہ بھی ایک زمانہ تھا کہ کراچی چھوٹا سا شہر تھا, اتنا بڑا شہر نہیں تھا, چھوٹا سا شہر تھا, لیکن اتنا صاف ستھرا, نیٹ کلین. آپ کو پتا ہے کہ کراچی کے روڈ روزانہ دھلتے تھے, صبح صبح روزانہ دھلتے تھے. اب تو دھل نہیں سکتے, گھٹے اب ہم اپنے آپ کو دھو لیں, اب اتنا پانی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھو سکیں. صحیح, اور کھڈے بھی اتنے ہیں کہ روڈ دھونے نکلیں گے تو پھر جگہ جگہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. کراچی کا وہ بھی دور تھا. صحیح ہے. مزید بھی اس حوالے سے گفتگو کریں گے, مگر پروگرام میں وقت ہوا ہے یہاں شارٹ بریک کا. عوام پھر سے چنے گی اس بار اپنے نمائندے. آئیے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں مختلف پارٹیوں کے کردار پر. الیکشن 2018